नाजरीन आदाब। मौरखा 28 अप्रैल 2024 मुताबिक 18 शवादुल मुकर्रम 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। केजरीवाल की जानिब से कहा गया है कि तफ्तीशी एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट के कायदों को नजरअंदाज करते हुए गिरफ्तारी की है। तहकीकाती एजेंसी को महज तहकीकात में ताउन न करने की बुनियाद पर किसी को गिरफ्तार करने का कोई हक नहीं है। केजरीवाल के वकील संघवी ने अदालत को बताया कि ईडी का वाहिद मकसद केजरीवाल के खिलाफ कुछ बयानात हासिल करना था। जैसे ही बयानात हासिल हुए उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट 29 अप्रैल को केजरीवाल की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हफ्ते को एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को महफूज करने और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए तीसरी बार भी मोदी हुकूमत जरूरी है। तिलक इंटर कॉलेज फिरोजाबाद में बीजेपी उम्मीदवार की हिमायत में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस और सपा को हदफ तनकीद बनाया और कहा कि अपोजिशन को गरीबों से नहीं माफिया और दहशतगर्दों से हमदर्दी है। ये लोकसभा इलेक्शन मुल्क की मुस्तकबिल के तश्कील का इलेक्शन है और सब एक आवाज से कह रहे हैं कि एक बार फिर मोदी सरकार। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने हफ्ते को वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगरचे भारतीय जनता पार्टी उन्हें हर इंतखाबी रैली में सुपरमैन के तौर पर पेश करती है, लेकिन मुल्क के लोग समझते हैं कि वो सुपरमैन नहीं बल्कि महंगाई मैन है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी के लीडर कहते हैं कि मोदी जी बहुत ताकतवर हैं, अगर आप चाहें तो चुटकियों में जंग रुकवा सकते हैं, तो फिर उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई क्यों कम नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि ये नरेंद्र मोदी मुल्क के पहले वजीर आजम होंगे जो आपके सामने इस तरह से झूठ बोलते हैं। राजस्थान के शहर अजमेर में पेश आने वाले एक सनसनीखेज वाक़े में एक मस्जिद के इमाम को पीट कर कत्ल कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते के रोज अलसुबह रामगंज थाना इलाके में वाक़े एक मस्जिद में घुसकर इमाम को कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वजूहात फिलहाल मालूम नहीं हो सकी हैं। मामले की इत्तला मौसूल होने पर मुतल्लिका थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इस वाक़े से इलाके के लोगों में सख्त गम गुस्सा पाया जाता है, जिन्होंने पुलिस से कातिलों को जल्द तलाश करने और सख्त कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा किया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक सुबह तकरीबन 3 बजे खानपुरा कंचन नगर में वाक़े मोहम्मदी मदीना मस्जिद में 3 नकाबपोश बदमाश दाखिल हुए और इमाम मौलाना मोहम्मद माहिर को लाठियों से पीट कर कत्ल कर दिया। भारत और ईरान के सीनियर ओहदेदारों ने मगरबी एशिया और बरसगीर पाक व हिंद की नाजुक सूरत हाल के पेश नजर करीबी बाहमी दिफाई ताउन के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान ईरान के वजीर दिफा ने कहा कि ईरान और हिंदुस्तान के दरमियान मगरबी एशिया और बरसगीर पाक व हिंद में अमन सलामती के क़याम की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। ये मुलाकात कजाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के रुकन मुमालिक के वज़राए दिफा की कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। ईरानी वजीर दिफा ने दाइश यानी ISIS दहशतगर्द गिरोह के खिलाफ जंग और खित्ते में उसे दोबारा ताकत हासिल करने से रोकने के लिए तेहरान और हिंदुस्तान के दरमियान करीबी ताउन पर भी जोर दिया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद और उस अहम इत्तेहादी कांग्रेस को निशाना बनाते हुए एक जलसे आम के दौरान कहा कि वो जहरीले लोग जो भारत माता की जय कहने और वंदे मातरम गाने में भी हिचकिचाते हैं उन्हें वोट न दें। उनको वोट देने का मतलब है हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों को इज्जत देना। कांग्रेस के मंशूर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वो अकलियतों को अपनी पसंद का खाना खाने की आजादी देंगे। इसका मतलब ये है कि वो गाय के ज़बीहे को छूट देंगे। अरे ये कैसे हो सकता है? हमारे सहीफों में कहा गया है कि हम गाय को माँ समझते हैं, वो ये माँ गाय को कसाईयों के ज़बह करने के लिए देंगे। उन्होंने फिर भीड़ से पूछा क्या हिंदुस्तान ये कबूल कर सके? तब लोगों की आवाज आई नहीं। मैनपुरी से MP और समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिम्पल यादव ने दावा किया है कि हिंदू मुस्लिम के बहाने बीजेपी मुल्की बाशिंदों को इस मरतबा पार्लिमानी इलेक्शन में बहकाने में कामयाब नहीं हो सकेगी। डिम्पल ने UNI से एक खास बातचीत में बताया कि इस मरतबा इलेक्शन की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। लोग पहले से ज्यादा बेदार होकर वोटिंग करने जा रहे हैं। खासतौर से मैनपुरी में बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट्स वोटिंग के सिलसिले में बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम पिछली बार जीत के मार्जिन से आगे जा रहे हैं, लेकिन मैनपुरी में देखा जा रहा है कि लोगों को मुसलसल धमकियां दी जा रही है और ये जमहूरियत के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह चीज है। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने 27 अप्रैल को राहुल गांधी के मुमकिन दौरे को लेकर कांग्रेस लीडर को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि भगवान राम के वजूद पर सवाल उठाने वाले अब इंतखाबात के वक्त वोट मांगने के लिए राम मंदिर का दौरा कर रहे हैं, जो भगवान को धोखा देने के सिवा कुछ नहीं है। बता दें कि स्मृति ईरानी एक मरतबा फिर बीजेपी के टिकट पर उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से इलेक्शन लड़ रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के शहजादे ने शुरू में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए भेजे गए
दावतनामे को ठुकरा दिया था, लेकिन अब वोट मांगने के लिए वो मंदिर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जमनपुर जिले में कई तलबा अपनी जवाबी शीटों पर जय श्री राम लिखकर पास हो गए। मामला वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का है। जय श्री राम और कुछ क्रिकेटर्स के नाम डी फार्मा के पहले साल के सेशन 2022-23 की जवाबी शीट में लिखे गए थे। जवाबी पर्चों की जांच करने वाले असातिज़ा ने 26% से ज्यादा नंबर दिए। इस मामले की शिकायत गवर्नर से भी की गई। जब आरटीआई के तहत जवाबी पर्चे मिले तो उसमें लिखा था जय श्री राम, जय हनुमान, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली जैसे नाम भी लिखे हुए थे और इन तालिब इल्मों ने 60% से ज्यादा नंबर हासिल किए। जवाबी पर्चों का दोबारा जायजा लिया गया तो उन्हें 0 नंबर मिले और मुताल्लिका प्रोफेसरों को बर्खास्त कर दिया गया है। बलिया लोकसभा सीट से एसपी उम्मीदवार सनातन पांडे ने कहा है कि अगर इस मर्तबा अवाम ने मुझे कामयाब कराया तो हमें कोई रोक नहीं सकेगा। अगर वोटों की गिनती में किसी किस्म की धांधली की गई तो या तो मेरी लाश या फिर कलेक्टर की लाश वहां मिलेगी। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में भी सनातन पांडे एसपी बीएसपी इत्तेहाद से बलिया लोकसभा सीट से उम्मीदवार थे। इस इलेक्शन में उन्हें बीजेपी उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह मस्त से तकरीबन 15,000 वोटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उस वक्त एसपी ने वोटों की गिनती में धांधली का इल्जाम लगाया था। इधर जिला मजिस्ट्रेट और जिला इलेक्शन अफसर रविंद्र कुमार ने कहा है कि अगर किसी उम्मीदवार की तरफ से ऐसा बयान दिया गया है तो ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक तहरीक हमास के रहनुमा गाजी ने कहा है कि इसराइलियों के सामने मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उन्हें रफ़ा में दाखिल होने का कोई फायदा और नतीजा हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमास पर दबाव डालने के लिए किसी भी हथकंडे और दबाव का कोई नतीजा नहीं निकलेगा और हम अपना मौक़िफ़ हरगिज़ तब्दील नहीं करेंगे। उन्होंने ताकीद के साथ कहा कि अगर सहयूनी फौज रफ़ा में दाखिल हुई तो हम गासिबों के मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आलमी इदारों ने भी खबरदार किया है कि रफ़ा पर हमले की सूरत में खौफनाक इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। ईरान के वजीर खारजा ने कहा है कि इसराइल के साथ मुंसलिक पुर्तगाल के झंडे वाले बहरी जहाज के अमले को काउंसलर रसाई दे दी गई है और उम्मीद है कि उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने अपने पुर्तगाली हममनसब के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए बताया कि जहाज के अमले की रिहाई का इंसानी मसला हमारे लिए संगीन तशवीश का बाइस है। मीडिया रिपोर्ट पर उनका हवाला देते हुए बताया गया है कि शिप का अमला तेहरान में उनके सिफारतकारों के हवाले कर दिया जाएगा। अमेरिकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने ऐलान किया है कि अमेरिका यूक्रेन को इजाफी पैट्रियट मिसाइलों की खेप फराहम करेगा ताकि यूक्रेन रूस के खिलाफ अपने फजाई दिफाई निजाम को बेहतर और मजबूत बना सके। पैट्रियट मिसाइलों की यह इजाफी फराहमी यूक्रेन के लिए अमेरिका के $6 अरब के नए इमदादी पैकेज का हिस्सा है। यूक्रेन को फराहम करदा पैट्रियट मिसाइलों की यह खेप एयर डिफेंस सिस्टम में इजाफा होगा। यूक्रेन के पास मौजूद हथियारों में रडार पुराने दिफाई निजाम से मुताल्लिक है जो अब नाकारा हो चुके हैं क्योंकि वो पुरानी टेक्नोलॉजी से ताल्लुक रखते हैं। वाज़ेह है कि चंद रोज पहले अमेरिका ने यूक्रेन और इसराइल के लिए मजमूई तौर पर $95 अरब के नए फौजी इमदादी पैकेज की मंजूरी दी है। इस्लामी जमहूरिया ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने अमरीकी यूनिवर्सिटियों में फलस्तीन के हामी तलबा पर तशद्दुद करने का जिक्र करते हुए कहा कि अमरीकी हुक्काम को इंसानी हुकूक, खवातीन के हुकूक और आज़ादी इजहार के बारे में राय देने का हक नहीं है। गजा में सहयूनी हुकूमत की नस्ल कुशी को तकरीबन 7 माह गुजर चुके हैं और इस दौरान अब तक 34,000 से ज्यादा फलस्तीनी, जिनमें ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल हैं, शहीद हो चुके हैं। इस हवाले से अमरीका में गजा के अवाम की हिमायत और इसराइली हमलों को रोकने के लिए तलबा के एहतजाज में शिद्दत आती जा रही है और अब एहतजाज की लहर हार्वर्ड, टेक्सास, ब्राउन और जनूबी कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटियों तक भी जा पहुंची है। चीन ने अमेरिका को रेड लाइंस उबूर न करने से मुताल्लिक खबरदार करते हुए वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि चीन और अलुकात मुस्तहकम होना शुरू हो रहे हैं, लेकिन अमरीकी रवायत कुछ मनफी अवामिल भी मौजूद हैं। राइटर्स के मुताबिक बीजिंग खारजा वांग यी की अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन से मिली है। एंटोनी ब्लिंकन ने वांग यी के साथ 5 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात को वसी और तामीरी करार दिया था। मुलाकात के दौरान अमरीका ने भी खबरदार किया कि दोनों ममालिक या तो इस्तेहकाम के साथ आगे बढ़ सकते हैं या फिर बिगड़ती हुई सूरत हाल की तरफ पलट सकते हैं, जो मुमकिन तौर पर तसादुम का बाइस बनेगा। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।